बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर एनकाउंटर में घायल हुए बहराइच हिंसा के दोनों आरोपी ऑपरेशन के बाद खतरे से बाहर हैं। दोनों को वार्ड में शिफ्ट किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और बहराइच में एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धर दबोचा गया। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही हिंसा आगजनी में 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो दोनों आरोपी तालिब और सरफराज की बात करें, ये खतरे से बाहर हैं। इनका ऑपरेशन हो चुका है। कल हमने देखा कि एनकाउंटर होता है। मुठभेड़ साइड से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये लोग नेपाल भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस पर फायर करते हैं। जवाबी कार्रवाई में इनके पैर में गोली लगती है। अभी तक इस मामले में 6 गिरफ्तारियां हुई है। और आपको बताएं कि आरोपी जो कि सरफराज मुख्य आरोपी है, उसको कल एनकाउंटर में पकड़ा जाता है। इस वक्त हम उसी इनकाउंटर स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर आरोपी सरफराज और आरोपी तालिब, बहराइच हिंसा मामले के दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। ये वही जगह है। पुलिस ने जब कड़ाई से उनको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की थी, तो इसी लोकेशन के बारे में इन्होंने बताया था। मैं अपने विजय कमलेश से कहूँगा कि ये लोकेशन दिखाएं। और इसी लोकेशन से पर उन्होंने कहा था कि जिस हथियार से, यानी 12 बोर के हथियार से, बंदूक से जो गोली उन्होंने चलाई थी रामगोपाल से, पर जिस पर रामगोपाल की हत्या हुई थी, वो हथियार यहीं पर उन्होंने छिपाया। जिसके बाद पुलिस की टीम दोनों आरोपी को लेकर यहां पर पहुंची। और इसके बाद ये जो टिला आप देख पा रहे हैं, इसी टिले को आड़ बनाकर 12 बोर का हथियार पूरी तरीके से लोडेड था। इसी टीले को हथियार अपना आड़ बनाकर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दी। फायर करने की एक वजह उन्होंने बताई कि यहाँ से जो रुपेडिया बॉर्डर है, यानी जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, वो महज 20 से 22 किलोमीटर है। और जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ से 500 मीटर से शुरुआत हो जाती है उसकी। तो उन्होंने सोचा कि रिहायशी इलाके से ही होते हुए वो यहाँ से फरार हो सकते हैं। द्वारा 5 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इनमें से 2 जो हैं, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम मर्डर में यूज होने वाला वेपन रिकवर कर रही। उसी के दौरान इन्होंने इस वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था। पुलिस पे फायर किया। अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में इनको भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको पुलिस ने उपचार के लिए पहुँचा दिया। अन्य 3 भी हमारी हिरासत में है। 5 अभियुक्तों को आज औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। अब आपको बहराइच में रामगोपाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर के ठीक बाद की तस्वीर हम दिखाते हैं। इसमें आरोपी पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल करते हुए दिखाई दिए। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। इसी बीच बहराइच में मृतक रामगोपाल की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो न्याय की मांग करती हुई नजर आ रही है। डोली मिश्रा रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं। उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। बहराइच हत्याकांड में आरोपियों के एनकाउंटर पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष लगातार इसको लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं।
अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। ये AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे अपराधियों को चौराहे पर खत्म कर देना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। वहीं AIMIM के इम्तियाज जलील ने भी इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अदालत और पुलिस स्टेशन बंद कर देने चाहिए, जिस पर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने भी पलटवार किया है। इस मुल्क से अब अदालतें बंद कर दी जाए, इस मुल्क से पुलिस स्टेशन बंद कर दिए जाए, कानून की व्यवस्था खत्म कर दी जाए, उसमें आपके हाथ में बंदूक दे दी जाए और आप तय कर ले कि भैया अब कोई है तो कार्रवाई नहीं होगी। ये वही मुल्क है ना कि जहाँ पर अजमल कसाब लाया गया था जब, और जब वो दोषी पाया गया, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके हमने फांसी पे लटकाए। जेल वेल की जरूरत नहीं है, अदालतों की जरूरत नहीं है। पुलिस को बोलिएगा घर में बैठेंगे करके उसके अंदर योगी साहब अपने हाथ में बंदूका रख देंगे और दे देंगे कि ले ले भैया ये बंदूक ले जाके उसको उड़ा के आ जा करके। उसमें हमारी कोई भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार या कोई भी राज्य सरकार, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और योगी जी की सरकार ने तो इस मामले में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बहराइच के मुद्दे के ऊपर ये सेकुलर दलों की जो चुप्पी है, ये चुप्पी बहरा कर देने वाली है। हम हिंदुओं के हित और मुसलमानों के हित दोनों की बात करते हैं। वो न हिंदू के हित की बात करते हैं न मुसलमानों की, वो सिर्फ कट्टरपंथी जिहादी तंजीमों के हित की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है, फर्जी एनकाउंटरों की लिस्ट काफी लंबी है। जवाब में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आरोपियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, तभी कानून का राज बहाल रहेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का वो। पुलिस पकड़ती है, ये कोई थोड़ी होता है भी गोली कोई पुलिस वाला मारने के लिए थोड़ी मारता है। अगर आगे से फायरिंग होगी, आगे से वो नेपाल चले जाते तो पुलिस ने तो उनको रोकना है। इनको जितनी सख्ती से योगी साहब ले रहे हैं उसी सख्ती से लेना चाहिए, तभी कानून का राज बहाल रहता है। वहीं आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना का कहना यह है कि उनके परिवार के कई मेंबर कुछ दिनों से गायब हैं। सुनिए जरा। बहराइच हिंसा मामले में आरोपी सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है। इस वक्त आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना हमारे साथ अभी मौजूद है। रुखसाना, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। रुखसाना, आपके भाई सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, नेपाल भागने के फिराक में थे वो, क्या कहना है इस पर आप? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ पता चला, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे सिर्फ इतना कहना कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे शौहर ओसामा उर्फ दोस्त मोहम्मद और मेरे देवर शाहिद को सही सलामत घर वापस भेज दे, जिनका कोई अता पता नहीं। 14 तारीख को यहाँ से उनको लोग को ले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका भाई सरफराज, आपके पिता से आपकी बातचीत ना होती हो? पहले दिन जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन मुझे थोड़ी देर के लिए कॉल आई कि यहाँ पे बवाल हो गया है, हम लोग सब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सब ने हम लोगों को घेर रखा है। बिटिया अभी थोड़ी देर में बात करेंगे
क्योंकि हो सकता है हम लोगों में से कोई ना बचे। बस इतनी बात मेरे भाई से और मेरे पापा से हुई, उसके बाद से उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। हमारे बेटे हमारे दुकान में काम लगा था और काम बढ़ा के मिस्त्री गया और बेटा हमारा आके सोफे पे बैठा, उससे पुलिस आ गई और पूछा उसामा, फिर आके दरवाज़ा खुला के हमरे बेटे से कहीं कि हम ले जाते हैं, साइन करा के भेज देंगे। हमारा भतीजा सो रहा था, उसको जगा के और भतीजा और बेटे को ले गए, बेकसूर के ले गए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया, जिस पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अपराधी पुलिस पर गोलियां चलाएंगे तो क्या पुलिस उन्हें बदले में फूलों की माला पहनाएगी। जो भी मैं कहता हूँ क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी एनकाउंटर कराना। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है, चाहे मरे जिंदा या मुर्दा उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए।